मस्जिद, दरगाह और कब्रस्तान को छीनने का मेरा दिल तड़प रहा था। मैं देख रहा था और सोच रहा था कि काश मेरे साथ बदरुद्दीन अजमल साहब होते तो हम लोग मिलकर इस काले कानून को रोक देते। मगर बदरुद्दीन अजमल साहब मेरे साथ नहीं थे। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करके यहाँ से हमारे नजरुल भाई को और गोलकगंज से जमशेद तालुकदार साहब को कामयाब करिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं पहली मर्तबा आसाम को नहीं आया हूं। 2012 में भी आया था जब BTDA का मसला चल रहा था। मैं हैदराबाद से 12 डॉक्टर्स को दवाओं को लेकर आपके रिलीफ कैंपों में मुझे आपकी खिदमत करने का एक एजाज हासिल है। मैं डॉक्टरों के साथ खिदमत करता था और जब 50,000 से ज्यादा मुस्लिम अकलियत बेघर हो गए थे, कोई कांग्रेस का नेता उस वक्त 2012 में नजर नहीं आया। अगर कोई गरीबों के दरमियान में काम कर रहा था, कोई मजलूमों का साथ दे रहा था, तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल थे। तो मेरे भाई, याद करिए उस जमाने को। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे एडवोकेट जमशेद तालुकदार साहब से हमारी उस वक्त मुलाकात हुई। हम लोग FIR की कंप्लेन करवाते थे और ये बड़ा मैं उस वक्त मेहनत किए थे। याद रखिए, आपके अजमल साहब की पार्टी को आप कामयाब करेंगे। अगर उनके 29 MLA जीत जाएंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आसाम में कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा बगैर आपकी ताईद के। अगर आप हेमंत बिस्व शर्मा को रोकना चाहते हैं तो आप बदरुद्दीन अजमल साहब की IDF का साथ दीजिए। कांग्रेस को वोट देंगे तो BJP को फायदा होगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने कांग्रेस को वोट दिया, क्या ये लोग मोदी को रोक सके? नहीं रोक सके। अगर अजमल साहब कामयाब होते तो पार्लियामेंट में लड़ते, इस एविक्शन के खिलाफ लड़ते। हजारों परिवारों को यही डुबरी से उनके घर से निकालकर उनको फेंक दिया गया। बताइए, क्या रकीबुल कुछ बोल सकता है पार्लियामेंट में? जब आपके घर को लूटा जा रहा था, बुलडोजर लगाया जा रहा था, जब हमारी माँ और बच्चे परेशान थे, तो रकीबुल पार्लियामेंट में बोलते हैं कि कैरम बोर्ड सिखाओ। कैरम बोर्ड सिखाने से किसी का घर बचेगा? बताओ आप। रकीबुल नहीं बोलते मोदी के खिलाफ, वो डरते हैं मोदी से। और अगर कोई मोदी से नहीं डरता तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल है। तो 9 तारीख के दिन आपको पूरे आसाम का गेम बदल देना है इंशाअल्लाह। नौजवानों, आप साथ देंगे हमारा? आप ताला चाबी पर बटन दबाएंगे? नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप बुजुर्गों को और अपनी मां और बहनों को ले जाकर वोट डलवाइए और यहां से हमारे नजरुल भाई को तीसरी मर्तबा उनको यहां पर MLA बनाइए, ताकि ये जब आसाम के असेंबली में जाएगा तो तुम्हारी आवाज में बोलेगा, बेखौफ होकर लड़ेगा। जिसका घर तोड़ा गया उसका घर बनाया जाएगा, बच्चों का स्कूल नहीं है स्कूल बनाया जाएगा, जुल्म का खात्मा होगा, इंसाफ को कायम किया जाएगा। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये जो शाम में जुबरी का फुल बॉडी ब्रिज बन रहा है, ये अजमल साहब ने उसको मंजूर करवाया था। ये कोई BJP या रकीबुल का नहीं है, ये अजमल साहब ने मंजूर करवाया था। आज ये काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। रिवर पोर्ट अगर बना तो उसमें अजमल साहब ने नुमाइंदगी करके उसको बनाया था। रेलवे ट्रैक की डबलिंग हुई तो अजमल साहब की नुमाइंदगी पर हुआ। TB हॉस्पिटल बनाया गया तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की नुमाइंदगी पर, उनकी कोशिशों और मेहनतों से बनाया गया। मेरे भाई, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आपसे उन लोगों को वोट दीजिए जो आपके लिए लड़ते हैं, जो आपकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस करते हैं, जो आपकी आंख में आंसू हैं, उसको गिरने से पहले आपका हाथ थामने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को वोट दो जो हमारे बच्चों के ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। उनका साथ मत दो जो जुल्म करते हैं। उनको वोट मत दो जो हमारे घर को तोड़ते हैं। तुम उनको वोट मत दो
जो जबान नहीं खोलते, तुम उनका साथ मत दो जो तुमको तबाह ताराज करना चाहते हैं। तुम उस पार्टी को वोट मत दो जो तुम्हारी सियासी आवाज को खत्म करना चाहते हैं। मैं उतनी दूर से अगर आया हूं तो तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं, अपने लिए नहीं, आने वाले इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कि खुदारा आप अपना एक एक वोट 9 तारीख को ताला चाबी पर लगाइए और अपनी पार्टी को मजबूत करिए। अगर अजमल साहब के 29 एमएलए जीत जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, कोई सरकार नहीं बना पाएगा, सबको आना पड़ेगा आपके पास। जो लोग मुस्लिम अक़लियत को मियां बोलते हैं, आप अजमल साहब को वोट दो, उसका जवाब एक ही है जो हमको बदनाम कर रहे हैं, उठाकर बांग्लादेश में किसी को भेज देते हैं, किसी को वहां भेज देते हैं। और हम यहां पर आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा साहब सीएम से कहना चाहते हैं, आप कितना तोड़ेंगे हड्डी हमारा बताओ। बोलते हैं कि कमर की हड्डी तोड़ दूंगा, बोलते हैं कि जीना मुश्किल कर दूंगा, बोलते हैं कि वोट डालना है तो बांग्लादेश जाओ। सुन लो हेमंत बिस्वा शर्मा, हम 150 साल से यहां रह रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक यहीं रहेंगे। हम 150 साल से मस्जिदों में जाकर हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं दे रहे हैं और सुबह क़यामत तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाकर रहेंगे। और तुम जान लो, तुम मार सकते हो, मार दो, हम मरने को तैयार है, मगर हम भागने को तैयार नहीं है। हम इस जमीन को छोड़ के नहीं जाएंगे, इस जमीन में पैदा हुए इस जमीन के अंदर ही जाएंगे और जब तक जिंदा रहेंगे सीना तान कर जिएंगे, किसी के आगे नहीं झुकेंगे सिवाय अल्लाह के। हमारा हक है इंशाअल्लाह ताला अजमल साहब की लीडरशिप में, या तो हक तुमको देना पड़ेगा या फिर हम लड़के छीन के अपना हासिल करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये शेर आ गया, अब तुमको शेर बनना है 9 तारीख को। अब शेर बनेंगे, अब शेर बनेंगे और अपनी पार्टी को वोट देंगे। डरना नहीं है किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर हम अल्लाह जब हमको इस दुनिया में भिजाया तो हमारा रिज़्क़, इज्जत, जिंदगी सब लिख कर भिजाया और इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे एक दिन जिनको घर से निकाला जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है, इंशाअल्लाह